हाँ जी सर। ठीक है जी सर। बताएं, बताएं क्या करना है गुड आफ्टरनून। आप लोगों का। और एक क्लास होगी शायद, उसके बाद जी कोई डाउट है, कुछ है बताएं, या इसको खत्म कर लिया जाए। कुछ बाकी है इसमें क्या, इस किताब में और कुछ बाकी है? नहीं सर। हो गया ना? और सर कुछ प्रॉब्लम? ग्रामर क्या आने वाली है वो सिखाइए। क्या क्या बोले आप? ग्रामर क्या क्या आएगी वो थोड़ा सिखाइए ना। है आप लोगों को तो ग्रामर पढ़ाया नहीं गया तो क्या आएगा ये बताइए। आप लोगों का जो बेसिक है, कैसे वर्ड फॉर्मेशन, कौन ज्वाइंट होता है, कितने अल्फाबेट्स हैं, कौन से लिखने के लिए बोल सकते हैं कि भी आपके बारे में कुछ भी कोई वर्ड बोला सकता है। या और एक जो मैंने बताया था, ये आप लोगों को और कर देता हूँ, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के तुफेल से ये सब चल रहा है, तो उन पे मैंने एक क्वेश्चन रिक्वेस्ट की थी, तो मैं दिलवाऊंगा। बाकी बहुत आसान रहेगा, इसलिए ग्रामर वगैरह आप ये मत ही कीजिए कि ग्रामर, क्योंकि पढ़ाई नहीं गया तो उसमें ग्रामर क्या आएगा भाई। और छोटी छोटी चीजें आएगी, ये मल्टीपल, जो ये नहीं था मल्टीपल, ये क्वेश्चन ये वाला, मतलब वही आएगा। कुछ जोड़ने के लिए आएगा, कि कौन इसके लिए कौन सा ये जोड़ के। असाइनमेंट में आ रहा है जी सर, जैसे क्या असाइनमेंट मैं देते हैं उस टाइप का आएगा क्या? आप लोगों का असाइनमेंट उसी ग्रुप में वो तो ज्यादा असाइनमेंट जो देते हैं। अपग्रेडेड हो गया वो। वो तो आप लोगों का बहुत ऊपर की चीज हो गया वो। बहुत नॉर्मल रहेगा, आप घबराए नहीं, बहुत नॉर्मल रहेगा भाई। हाँ, संदर्शन जी महाराज जी पे एक रहेगा, ये मैं आपको बोल देता हूँ। आप पे है कि भाई आप कितने अच्छी तरीके से उसके उनके मुतालिक कुछ अगर ये करना हो तो आप लोग ये कर लें। इस पे मैंने रिक्वेस्ट की थी, और मैं कोशिश करता हूँ ये पसंद आए। सर वो दर्शन सिंह जी महाराज जी का बाकी बारे में जो लिखना है वो भेजा ही नहीं आपने हम्म, असाइन। अच्छा अच्छा, हाँ वो अभी क्या बाकी है, तो मैं आज 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 या कल कल तक कोशिश करता हूँ सचिन जी को भेज दूंगा, सचिन जी आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे। या अगर डायरेक्ट है जी तो मैं सर। करके आपके इसमें भेज सकता हूँ, अगर वैसा जैसा होगा मैं आपको कर दूंगा। एक और नेक्स्ट वीक की होगी, तो सर, उसमें भी आप हम जो लोग कोई भी असाइनमेंट डाउट हो। भेजते हैं उसमें जो मिस्टेक होती है वो हमको तो पता ही नहीं चलती है। मैं तो लिख करके भेजता हूँ उसमें भाई, ऐसे थोड़े, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। नहीं, जो पिछला इसका जो असाइनमेंट नहीं भी है, जो हमने दिया था मेरे तो उसमें क्या पिछला मिस्टेक मैंने हुई आपको हमको? वापस किया है। नहीं, पिछला वाला आपको वापस किया गया है नहीं ना अभी? नहीं ना। We haven't got any हाँ तो नहीं correction. किया है तो इसलिए तो आप, हाँ आई हैव नॉट येट डन, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं भाई असाइनमेंट का क्या मतलब, एक एक वर्ड में जहाँ भी थोड़ी सी होती है मैं उसको लिख करके बाज़ाब्ता उसमें भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हाँ भाई भेज दिया और वो वाली नहीं काम करते हैं। बहुत ही नित्य एंड गृत्य, बहुत ही छोटे माइन्यूटली मैं देखता हूँ। Yeah, सर, but एग्जाम में your जबर देर ये तो मत देखना पेश। जैसे बुक में सेल्फ एम्प्लॉयड रहते ना, वैसे ही रहने देना। वैसे ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हमने पहले ही बोला है कि अगर आप जेर जबर पेश जहाँ भी दीजिएगा, अगर दीजिएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जेर जबर पेश ये सब जो मार का है, अगर गलत जगह देंगे मारी तो उसका नंबर कटेगा। नहीं दीजिएगा तो वेल एंड गुड कि भाई चलो आपका ये अंडरस्टूड है कि ये होगा। लेकिन आप जब जबर के, सपोज आपकी जगह कोई भी एक वर्ड दिया सड़क की जगह, तो ये आप अगर जबर को अगर रे के काफ के ऊपर दे दीजिएगा तो नंबर तो कटेगा ही। इसका मतलब है कि आपने नहीं पढ़ा। या तो ना दें, अगर दें तो सही जगह पे दें। हमने क्या बोला था कि भाई एक डॉट की वजह से खुदा से जुदा हो जाता है। आप पता है कि ऊपर देना है तो नीचे दे दीजिए। आप जो है खाओ की जगह जीम कर दिए, तो इस तरह की ना करें। ना दें तो बेहतर है। आपको डॉट तो देना ही पड़ेगा, जिसको नुक्ता बोलते हैं, वो तो देना पड़ेगा। बाकी चीजें सर नहीं दी आपकी तो बेहतर, आवाज नहीं अगर आ रही। दें। मैं तो मैं तो काम में लगा लिया हूँ। आ रही हो। सर हाँ 91 पेज में एक जगह नसीब लिखा है। एक मिनट मैं देख लूँ पहले। आप लोगों का नेक्स्ट क्लास आप लोगों का ये रहेगा, डाउट वाला रहेगा। हाँ ठीक है, नसीब में आप, मैं समझ गया, मैं आपसे कि नीचे खड़ा क्या है, जी यही करना चाहते हैं। हाँ, जी।
हाँ, इसमें देखिए ये होता है नसीब, नसीब, नसीब वो फराज वर्ड है। अभी तो मैं बोर्ड भी नहीं कि मैं लिख के बताता। तो वहां भी ये है, नशेब में ये है, यानी कि या कुछ आप और ऐसी बात बताएं जिसमें कि ये का हो लेकिन ई का ई खींच करके न पढ़ा जाए, जैसा कि यहाँ नसीब है। अगर वही नशेब होता तो वहां भी ये होता। तो आप कैसे, आप जैसे बिगिनर्स के लिए कि आप नशेब पढ़ेंगे कि नसीब पढ़ेंगे, सेम है। ये की बात कर रहा हूँ, तो शीन है, लेकिन मैं नशेब में या नसीब है, नसीब मतलब डेस्टिनी, आपका आपकी जो किस्मत, नसीब नहीं बोलते वो। तो ये जो नीचे है आपको ई खींच के पढ़ने के लिए बोल रहा है कि खींच के पढ़े, नसीब। ये नशेब नहीं है, ये वाला भी मात्रा आपको ए के लिए नशेब वो भी है, उसमें भी ये लगता है दो डॉट नीचे। लेकिन ये नसीब पढ़ेंगे या कि नशेब नशेब पढ़ेंगे, इसलिए ये खींच के दिया हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि आप क्लियर हो जाए कि ये खींच के पढ़ने है। मतलब डबल ई का जो साउंड होता है इसलिए हाँ, दिया हुआ है। उसमें इसलिए वो दिया हुआ है ताकि आप देखिए, आप लोग बिगिनर्स हैं, आप लोगों को पता नहीं है। नशेब फराज एक वर्ड है, यानी कि फराज मतलब ऊपर नीचे फराज, नशेब का मतलब नीचे, जो ये ढलान है उसको बोलते हैं नीचे। और फराज मतलब एवं, नशेब व फराज, जिंदगी का नशेब व फराज यानी कि ऊपर नीचे। अब वहां भी ये है, यानी कि न्यून, शीन, ये और बे, दो डॉट वाली वहां भी है। और यहाँ है नून, स्वाद, ये और बे। ये जो नीचे दिया है इसका मतलब है आप इसको नसीब, डबल ई का साउंड निकालें, नसेब ना पढ़े। ठीक है क्लियर हो गया? क्योंकि अभी जैसे गीत जी होगा, जी एक मिनट, जिस तरह गीत है, जीत है। अगर हमको किसी का नाम लिखना है जैद सिंह, सपोज किसी का नाम है जैद सिंह, या जैद एक वर्ड है, जैद, जैद एक वर्ड है, नाम भी होता है जैद, जैद। अब इसको, उसका स्पेलिंग होता है जे, ये और दाल। तो अब इसका ये कि हम जैद पढ़ेंगे कि जीद पढ़ेंगे, सेम वर्ड है। अगर हम ऊपर जबर दे के पढ़ें तो जैद पढ़ेंगे, और अगर नीचे ये जेद के ऊपर तो जीद पढ़ेंगे। जैद नाम होता है, एक्टर भी है समथिंग उसका, मेरे ख्याल से जैद समथिंग। तो अब वो जो है आपके लिए ये है कि आप अगर नीचे खड़ा हुआ रहेगा, इसलिए कि आप लोग बिगिनर्स हैं, उर्दू फॉर बिगिनर्स ये नाम लिखा हुआ है इसमें, जो इसके मुसन्निफ हैं, बिगिनर। तो आप लोगों के लिए कि भाई आपको नशेब नहीं पढ़ना है, नसीब पढ़ना है, यानी कि डबल ई का साउंड निकालना है, बस इसके लिए है। और नजीर बाकी भी है तभी हाँ, सर नजीर खरीद है, में भी होता है ना, खरीद। नसीब, खरीद। अब अगर इसको हम खरीद भी पढ़ सकते हैं, खरीद। अगर आपके नीचे के ऊपर जबर दे के पढ़े खरीद नहीं होगा ये, लेकिन खरीद है। तो उसी चीज के लिए दिया है कि आपको ई पढ़, यानी कि डबल ई का लगाना है। मतलब बीच में रहेगा जी, तभी। अगर हमको फिर किसी का नाम पढ़ना है जैद, जैद सिंह या जैद, जैद सिंह, तो आप वो सेम वर्ड रहेगा, लेकिन वहाँ जैद, जैद होगा तो ऊपर जबर दे के पढ़ेंगे, जिम के ऊपर जैद ई कर लेंगे। अगर जीत करना है जीत सिंह तो नीचे ई का मात्रा लगा के करेंगे, जे डबल ई की। और कोई डाउट? सर एग्जाम में मतलब मात्रा देनी पड़ेगी? नहीं कंपल्सरी नहीं, सिर्फ आपको वहाँ सर एक रहेगा डाउट मत था और। मत एक मिनट, मात्रा वहाँ कंपल्सरी है जहाँ आपका अलिफ पर मद लगेगा। और जैसे कि आला, आला, अलिफ, आइन, लाम और ये और लटकन वाली, जो आप लोग पढ़ाए थे, ये खड़ी वाली जो ये है, अलिफ मकसूरा पढ़े हैं आप लोग पढ़ाए, ये पढ़ाए थे, आप देखे हैं यहाँ। उस तरह की वो कंपल्सरी है, नहीं तो हम भाई कैसे छोटी ए के समझे कि ऊपर आपने मात्रा ऊपर। आला लिखना है कुछ नहीं। छोटी हाँ, ए के लिए जेर होगा। ये देखे, ये अली तो मसला पड़ गया। छोटी ए के ऊपर जाइए इसमें, अलिफ। पेज नंबर 171। एक अब ये इस तरह बोल की रहे हो जगह आप। पे आपको है, आ का साउंड देता है ना, अलिफ मकसूरा। हाँ, अली पे हाँ मकसूरा आ का साउंड रहता है। आप। अब इस तरह की चीजों में कंपल्सरी इसलिए हो जाता है कि भाई वो कैसे पढ़ेगा कि आला लिखा है कि आली लिखते हैं आप,
आपने इसी लिखा है कि ईसा लिखा है, कैसे पढ़ रहे हैं? तो तो अलिफ पर मद, अलिफ पर मकसूरा मकसूरा जैसे लिखे हैं। सर अलीफ मकसूरा गोलते ये सब आएगा? कुछ भी आ सकता है भाई, लिखने के लिए नाम दे सकता है, आसान रहेगा। लेकिन इंटरव्यू जब होगा तो मैं पूछ सकता हूँ, भले ही दिया गया है नहीं दिया गया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सर इतना जरूर बोलते जानता के हूँ। बारे में बताइए। कौन सा? बोलते। गोलते। नेक्स्ट। छोटी हे के ऊपर 2 डॉट, 2 नुक्ते। वो अरबिक में यूज होता है भाई, इसमें बहुत कम होता है, वो अरबिक में सर ने सिखाया था हमें। हाँ है। सर ने सिखाया। अमित प्रैक्टिस सर और ने। वो जो प्रैक्टिस है के लिए बोलना। उसमें नहीं होता, वो आपको इसमें अरबिक का यूज है। अभी बताइए कोई ऐसा थे हम पढ़ाएं उर्दू ना। वाले में कि जो उसमें है, तो फिर बुक में नहीं है सर वो। जो चीज है अभी अभी आगे पढ़ेगा एडवांस में उसी तरह से बढ़ेगा। तो अब धीरे धीरे ये सब चीजें जब चीजें आएगी, अरबिक से आया हो तो सर उसके एक लिए। डाउट था, बताएं। वर्कशीट में एक जाल दिया था, क्या तो दिया था? जीम जहां। जाल, जीम अलीफ और लाम, एक दूसरा भी होता है नहीं, जा जिम अलीफ, आल, एक मिनट, जाल। हाँ ठीक है, और एक है। जा आल, तो उसमें जे। जीम एन और लाम होता नहीं है। नहीं, एक मिनट में सुने, जीम आइन लाम। हाँ एक जाल का मतलब होता है नेट, नहीं होता कि फला के जाल में फंस गया। एक वो होता है अलिफ जहाज, वाला। यानी कि होता है वो ये कॉन्स्पिरेसी, फला के जाल साजी में वो फंस गया। जीम आइन लाम वाला में होता है यानी कि कॉन्स्पिरेसी, कोई आपके खिलाफ कोई साजिश चल रहा है, जिसको उसको बोलते हैं जहाल, यानी कि अलीन का निकालना पड़ेगा आपको, जहाल इस तरह से जहाल सर साजी। फिर वर्कशीट में जो आएगा तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि अलिफ डाल एन इतना डालना है नहीं कि? आएगा भाई ये सब। अब उसमें अब अगर वर्ड दिया हुआ है कि जालसाजी कॉन्स्पिरेसी, हम नहीं बोलते कि भाई फला की जालसाजी में, जालसाजी वो है वो तो कॉन्स्पिरेसी। सेंटेंस के हिसाब से ना। और साजी का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ आपको, मतलब इसमें सेंटेंस साख्तन का मतलब बनाना, साज बताए थे आपको, कार साज। अगर हमने आप लोग क्लास पूरा किया हो तो हम आपको ये किए थे, एक वर्ड आया होगा शायद, कार साज, काम का बनाने वाला, साज यानी कि बनाने वाला, साख्तन का इंपेरेटिव है साज। अब बताइए कि भाई हम कैसे पकड़े कि ये जाल नेट वाला है या कॉन्स्पिरेसी वाली है। आपका जो वर्ड रहेगा वहाँ जाल ऐसे नहीं रहेगा, अगर उसमें रहेगा तो जी सॉरी जे, ये और ऊपर हाइफन किया हुआ तब रहेगा, तब उसमें आपको कीजिएगा। ऐसे थोड़ा होता है, हम कैसे पकड़ेंगे भाई? तो उसमें अगर आपका, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा डाउटफुल, तो आपको मार्क्स मिलेगा पूरा उसका, क्योंकि आपको डाउटफुल क्वेश्चन नहीं दिया जाता। हम कैसे ही करें कि भाई जी, ये तो उसके लिए जब तक क्लियर ना होगा कॉन्स्पिरेसी, अगर मीनिंग में अगर जाल का मतलब या डाउट में दे दे कि भाई जिसका मानी कॉन्स्पिरेसी होता है वो वाली, या जीम आई अलिफ वाला जहाँ का मतलब नेट नहीं होता भाई, जाल, जाल फेंक के, यानी कि जाल जो हम मछली मारता है तो जाल फेंकना, उसको जाल उसको बोलता है, यानी कि उसको ट्रैप में लेना। मछली मारता है क्या होता है, वो जाल का मतलब ट्रैप में लेना, नेट। तो उसको भी बोलता है, जाल से मछली मारता है मछुआरी जो है, जाल फेंकता है नदी में नहरों में तो मछली पकड़े, यानी कि उसको ट्रैप फेंका, वो फंस गया, पकड़ा गया। तो वो हम कैसे सर मतलब पकड़ेंगे? वर्कशीट में वो देंगे ना ऊपर, कामा देंगे बिल्कुल देनी ऊपर। चाहिए, अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसको बोलता है डाउट फिक्टिशियस। इसका आपको हक है कि आपको उसका मार्क्स मिले, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना मिले कि आपको डाउटफुल आपको, ये आपकी राइट है कि आपको उसका डाउट का क्वेश्चन आपको, आपके लिए हक में जाएगी, समझ थैंक यू गए? सर। हम्म। आपको कोई ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन दे करके आपको ये नहीं कह सकता है, आपका सर ये पेज राइट नंबर बनता है कि आपको उसका मार्क्स। 178 पे, सर पेज नंबर हम्म। 178 पे जो नेम ऑफ डेज है जी। हम्म। हम्म। वो हमको उर्दू में लिखना है, जैसे एतवार, हाँ, उसके उर्दू, बाद बिल्कुल सोमवार नहीं लिख बिल्कुल सकते? बिल्कुल। अथवा सोम नहीं, सोमवार भी लिख सकते हैं, पीर भी लिख सकते हैं, कोई सोमवार भी लिख लीजिएगा, कोई गलत गलत नहीं माना जाएगा, पीर गलत पीर भी नहीं लिख माना सकते जाएगा। हैं। पीर भी लिख इतवार सकते हैं। पीर। हाँ नहीं, सोमवार भी लिख मंगल। सकते हैं। सोमवार में सीन वाव दे दीजिएगा, ऐसे सोम नहीं कीजिएगा, सीन वाव होता है उसमें।
तो उसमें भी वो सोमवार भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और सर ये नंबर्स है, वो नंबर्स कैसे आएंगे लिखने के लिए? उर्दू में लिखने लिखना का है? उसमें होता है, दो चीजें होती है, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल उर्दू, भाई उर्दू का एग्जाम है तो उर्दू नहीं, में वो हमको अंग्रेजी जैसे में एक तो करना है। अलीफ ये ऐसे करके लिखना है। आप लोग अंग्रेजी में बहुत माहिर होंगे, आप लोग हिंदी में भी माहिर होंगे, जो भी होगा। नहीं नहीं, आपका काउंटिंग आएगा तो ये वो वाला नहीं रहेगा, आपका आएगा तो ये वाला आएगा। काउंटिंग जो आप लोगों को सिखाएंगे ना, ये एक दो काउंटिंग जो, एक मिनट, कहाँ इसमें नहीं, हाँ ये वाले, ये 177 आएगा तो ये वाला आएगा। जी, आपका अगर आएगा तो 177 वाला आएगा, अच्छा ठीक है। वो सर नहीं आएगा। ओके मंथ और डेज भी आएंगे। कौन? मंथ के नेम्स, वीक डेज। कुछ भी आ सकता है भाई, जो आपकी किताब में है उसमें से कुछ भी आ सकता है। सर क्योंकि बैक वाले पोर्शन में तो एप्लीकेशन वगैरह भी है। हाँ कुछ भी आ सकता है, आसान रहेगा, लेकिन ये आप लोगों को पढ़ाया गया है ना, तो बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। सर एप्लीकेशन बहुत हार्ड है। कौन सा है? एप्लीकेशन नहीं नहीं, बताए कौन सी। लेटर राइटिंग जो शाद- था बुक में। लेटर शाद राइटिंग आप लोगों का, आप लोग दर, लेटर नहीं पढ़ दर, जाएगा। दरख्वास्त है ना, जो शादी के लिए हाँ दरखास्त, उस तरह की। हफ्ते हफ्ते की छुट्टी लेनी है, जो वो उसकी बात हो रही है। मेरे ख्याल से ये नहीं आनी चाहिए, इतना बड़ा आप लोगों का भाई। ये बहुत है, इस बड़ा है। आप लोगों का जो है बेसिक का मतलब होता है कि आपको ज्वाइन कैसे करना, कैसे पढ़ना, कैसे लिखना, कैसे कौन कौन ज्वाइन करना, इस क्लास का पर्पस यही है। आप एडवांस में जाइएगा, उसी हिसाब से आप लोग कीजिएगा, आगे बढ़ते सर जाइएगा, उसके बाद तो सीखते जाइएगा। सर I think you are too much. I जी think you guys are worrying too much. सर 140 पेज में है कूफा वर्ड। एक मिनट, 140 पेज में कूफा वर्ड है। ठीक है। सर उसमें पेज के ऊपर ऐसे लगा हुआ है। एक मिनट, मुझे देखने दीजिए। हाँ अच्छा, उल्टा वही पेज, एक उल्टा पेश जिसको बोलते हैं। हाँ सर, हाँ बड़ी का उल्टा ये पेज। सब पेज। चीजें जरूर देखिए, इसमें है। अब हमको इसलिए दिया है आपके इसके लिए कि आप क्लियर हो जाए। आपको जी फा पढ़ना है, हम लिखते हैं को, नहीं होता इसको जी। या इनको, तो के और वाव उसमें भी देते हैं। और एक होता है कू, तो इसमें उल्टा पेश का मतलब होता है कि आपको स्टेज देखिए, कू पढ़ना है, कू पा, के डबल ओ एफ ए का निकालना है, यानी के यू एफ ए जो भी है, कूफा पढ़ना है। कूफा एक जगह है बगदाद का, उसके लिए प्रिंट करना है। ई कोफा नहीं पढ़ना। तो ई उल्टा पेश का मतलब ऊ, जैसे ई है यहाँ नीचे खड़ा, जेर ई जो है, नीचे जो खड़ा वाला आपने जो वहाँ किसमें देखा था आपने, जी जी ई सर। निकालना है। हाँ उसी तरह से वहाँ ऊ निकालना है, उसके लिए। सर बड़े ऊ की मात्रा। हाँ बड़े। ओके ओके। सर पेज नंबर इसमें 36 पे ऊ, गिवन है। वो पेज नंबर, पेज नंबर 36, हम्म 36। 36। यस, ओनली 36। हाँ इसमें क्या है? नीचे दिया हुआ है बड़ी ऊ की मात्रा या औ की मात्रा या ऊ की मात्रा। हाँ और क्या आप लोगों का है भाई? तो आप लोग कुछ सीखे कि नहीं? आप लोग आज क्लास में बहुत कुछ ज्यादा लोग, सीखे सर। तो ज्यादा लोग दिखा थैंक यू रहा सर, है भाई। बहुत कुछ सीखे आपसे। नहीं बहुत सर। कितने आज तो 20 दिख रहा है भाई। सर कौन कौन है नेक्स्ट ईयर भी तो आप ही पढ़ाएंगे ना सर? अभी? इस ओपन इन डेट अभी है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजेंद्र गांधी जी, राजेंद्र गांधी जी, जी सर। तो आप क्या आप हिम्मत किए हुए है ना कि भाई आपको फर्स्ट इसमें आना है, क्या जी? फर्स्ट आना है इसमें, आप पूरे ही है ना, तैयारी है ना नहीं आपकी? जी नहीं, फर्स्ट फर्स्ट पे तो माना ही है जी। उई, माना जी है।
नहीं नहीं, I माना mean, जी अकेले नहीं, शी इज नॉट अलोन, so many no. contenders are there, सर that फर्स्ट is सेकंड still open, सर फर्स्ट सेकंड थर्ड that फीमेल is, लेडीज ही होंगी, जेंट्स कोई नहीं होगा। ना ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, कोई ऐसा नहीं है यहाँ, समझ गए, तो Gandhi जेंडर Bhaiya, इक्वलिटी that's की not बात है। fair. That's not fair, Gandhi इससे Bhaiya. पहले इससे पहले टॉप किया हुआ भाई काम, मैं तो जानता हूँ कि कोई और किए हुए हैं, I am तो not the. इसलिए सर दो still it is still open, it is still open, anyone can come to the top slot। हाँ, इसमें मैं इस बार इसलिए नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा कंटेंडर हैं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंस। और देखिए ये सब क्या होता है एग्जाम, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सिर्फ दिल से बोल रहा हूँ कि अभी ओपन है ये। पहले क्या पता चल जाता है किसका, अभी इस बार बहुत सारे हो गए, शायद मेहनत बहुत किया वो लोगों ने, तो आई कैन नॉट वाउच फॉर खानुम मानते जी, दैट इज स्टिल ओपन, बहुत बहुत सारे हैं, आई शुड नॉट नेम, अदरवाइज it will be disappointing for someone, so there are so many I can bet on that। Thank you, sir, for clearing the doubt. I'm not the topper. I know that. No, I it is make not still open। I make lots of mistake, and I know that I am making mistakes. Knowing something, जब performance in exam is something different। एग्जाम का में परफॉर्मेंस अलग चीज होती है, ओके शी इज गुड, because she is interested in politics, so she might be good at that, but regarding exam I cannot vouch for her। There are so many, because I can see there's so many, I should not take name over here, but I can say that so many are vying for the top slot। Best of luck, आप कोई भी हो सर सकता है, सर and एक बात I don't have much say because I have only 20 marks। द क्लास का आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से 30 मार्क्स में है, इंटरव्यू में मार्क्स आपके 20 होंगे। अब उस 20 में देखिए एक टीचर का सही गाइड करना, सही जज करना, ये आपकी मार्क या आपका ही होता है, तो उसमें मैं आई कैन नॉट बी लाइक बी पार्शियल। और मैं अभी भी बोला हूँ, मैंने पहले भी बोला था, आई न्यू दैट वन गाय वाज सपोज्ड टू बी टॉपर, but he could not because he just did one silly mistake। He has written those, he was supposed to write in Urdu, but he has written in English, Hindi, or sorry, English। So I was clueless, I could not give him mark, I gave him 0 for that। अरे हमको जज करना होता है, मैं आपसे कर सकता हूँ, मैं ऊपर वाले को नहीं कर सकता हूँ। सो आई वांट टू बी ट्रू टू माई सेल्फ, मैं किसी के, हाँ लेकिन ये है मैं कोशिश कर सकता हूँ, उससे पहले आप यू कैन रीच एक्सेस टू मी एनी टाइम कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, आई एम देयर, आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन जब बात आती है इसकी तो उसमें आई एम हेल्पलेस। मैं किस, क्योंकि मैं आई न्यू दैट दिस शुड बी, बट आई गेव हिम 0 फॉर 10 मार्क्स एंड दैट मेक हिम डाउन टू लाइक सम। लेकिन मुझे पता था कि उसको ही डिजर्व है, तो उसमें क्या होता है कि आदमी नहीं कर सकता है, अगर वेरी मच गुड। जी हाँ, आप बता रहे थे कुछ और क्या? हाँ सर, मैं ना एक जैसे दर्शन सिंह महाराज जी के बारे में जो लिखना है, तो दर्शन सिंह महाराज जी के 2 सपुत्र हैं जहाँ साहेबजादे हैं, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? नहीं, पुत्र उर्दू वर्ड है, साहिबजादे लिखे बेहतर है, अच्छा लगता है साहिबजादा। साहेबजादे, ठीक है ठीक है। साहिब को बोलते हैं रिस्पेक्ट के लिए होता है, ज्यादा मतलब जायदन से आया है, यानी साहिबजादा मतलब कि उनके फला के फायदा हो गए, तो वो बेहतर होता है साहिबजादा। या ठीक है उनके पेसर भी ले सकते हैं, नेक पेसर भी ले सकते हैं, नेक फसल पेसर ले सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड है, लेकिन औलाद पुत्र वर्ड यूज होते हैं ना औलाद भी बच्चे। ले सकते हैं, औलाद भी ले सकते हैं, लेकिन साहिबजादा भी अच्छा वर्ड है। हाँ वो तो ज्यादा ग्रेसफुल है। हम्म सर ठीक। बिल्ली जब हम लिखते हैं सर, तो एक ला पूरा होता है और एक ला हाफ होता है, ठीक है सर? हाँ, पर जब नहीं यहाँ नहीं उर्दू नहीं, नहीं होता है, कौन नहीं बोला होता है, आपको? नहीं पूछ रही बिल्कुल हूँ नहीं सर मैं। होता है। आपका तजदीद, नहीं नहीं, जस्ट 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 व्हाट अबाउट दिस तजदीद? तजदीद हम किसके लिए यूज करते हैं? हाँ सर वही जानना चाह रही थी कि ये जो वर्कशीट दिया है इसमें बिल्ली वर्ड में तजदीद नहीं यूज किया गया है, तो यही मेरे मैं को जानना गलत चाह लिखा रही है, हूँ। नहीं गलत गलत है, गलत। तजदीद गलत आपको है? वहाँ किसके लिए होता है? नहीं, मेरी बात सुने,
तस्दीद किसके लिए यूज होता है? मैंने बताया कि भाई रिपीटेशन, कोई भी वर्ड हो उर्दू में ये है, आपको रिपीट नहीं करना है। अगर लगातार आ रहा है, अगर सेम दलल वर्ड। आ रहा है, एक मिनट, दलल आ रहा है, दलल अगर आ रहा है तो अलग बात है। तो बिकॉज इन बिटवीन द टू लाम देर इज ए साउंड, और क्या दलल या जलल या कुछ भी वट एवर, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, उस केस में आएगा। बिकॉज अगर कोई भी बीच में नहीं आ रहा है, दिल्ली, अगर दिल्ली है तो DILLI, राइट, या जी। DELL, जो भी वट। तो अब डबल तो एल के लिए मैंने आया टोल यू रिपीटेडली, वी हैव डन ए सेपरेट क्लास फॉर दैट, कि भाई आपको जहां भी डबल का कोई भी होता है आप उसको तस्दीद का यूज करेंगे। और अगर आप ऐसा लिखें तो गलत लिख रहे हैं, सर ये वर्कशीट में फर्स्ट वाले में हो भी जाती है मिस्टेक। किताब में भी मैंने, हाँ किताब, मेरी बात सुने, सुने गलती मेरी बात सुने। माइंड हमारा कोई स्थिर नहीं है कुछ चीज की, हाँ भैया ऐसा है, हो जाती है, इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती है। जानते होंगे, जो भी दिए होंगे जानते होंगे, हो जाता है भाई, हमारे से नहीं होती है क्या? ऐसा आप ये ना करें। या किताब में भी गलती है तो ऐसा जो मुसन्निफ होगा, जी राइटर जी होगा, जी ऐसा सर। तो नहीं है कि भैया असिस्टेंट प्रोफेसर ना हो, ऐसा तो नहीं है कि जी इनको नहीं आती होगी, तो हो जाती है It could अननोइंगली। be जी a सर नहीं मैं होता कि अब दिमाग कभी हाँ इशू नहीं, है ऐसा। जस्ट So पूछे सर don't कि take it ऐसा। the other way. Don't could be a examine on printing the basis. mistake. Don't examine the teacher on the basis of कि उन्होंने किया है। ऐसा हो जाता है इंसान के माइंड में, या कंप्यूटर की तरह फिट नहीं कि जो मैंने डाला आ गया। हो जाती है गलतियां, तो इससे आप ना करें, और उसमें तस्दीद का यूज करना है आपको। सर इसीलिए मैंने क्लियर किया है सर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो हो जाती है गलती, ऐसा नहीं होता है, हमें It इंसान है, could हमसे be हजारों गलती हर रोज होती है। मुझे लगा कि ऐसे ही लिखा नहीं जाता नहीं है नहीं क्या। नहीं, नहीं, वो तस्दीद का यूज करना है आपको। it could be a printing mistake. Simple. हाँ, प्रिंटिंग इट भाई, इज मैं इन किताब में नहीं, फर्स्ट वर्कशीट एंड सेकंड किताब में वर्कशीट आपको बोथ। दिखाया नहीं हूँ, ऐसे इधर नहीं दैट ही नॉट नो। किताब में एक से एक बड़े के मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। जी सर जी सर। प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, या ध्यान में कभी नहीं होता है। जी सर। और बाकी बताएं। सर डाउट है 145 पेज हाँ, नंबर, उस पे तुम्हारा में मीम के बाद दो चश्मे ये लिखा हुआ है। किसमें? 145। 145 पे 145, ठीक है। वैसे हम लोगों ने जब पहले लिखा था तो तुम नीचे वो उल्टा कामा वाला लिखा था तुम्हारे। इसमें अच्छा तुम्हारे एक मिनट, अच्छा ये, हाँ इसमें जो है ना, अभी भी मैं, हालांकि इसमें लटकन वाली जे होनी चाहिए, तो आपको अभी भी कुछ फॉन्ट है जिसमें मी और दो चश्मी हे करके आ रहा है, उसमें दोनों वाला यूज हो रहा है। तुम है, तुम्हारे, तो दो चश्मी भी आर लिखा मिल जाएगा आपको, और आपका ई वाली हे वाली, लेकिन ज्यादा उपयुक्त मुनासिब हे वाली है, क्योंकि तुम है, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप जो नीचे वाली लटकन वाली है उसका यूज करें। तो तुम्हारा दो चश्मे है, इस तरह के अभी भी किताबों में प्रचलन है, कोई लिखने वाले मिडिल वाला लिखते ह हैं, यूज करना है ना। तो दोनों लिखते हैं वहाँ के, तुम है या तुम्हारा में। हाँ, वो वाला बेहतर है, वो वाला बेहतर है, लेकिन ये वाला भी यूज हो रहा है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है कि ये वाला यूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत नहीं है मतलब। थैंक यू। अरे सहारा और कोई में भी डाउट? ये यूज किया गया था ना। नहीं, सहारा में लटकन वाली है होनी चाहिए, अगर कुछ ये होंगे तो। देखिए, पर्शियन का अगर उन्होंने लिया है तो पर्शियन में वो यूज होता है, बिकॉज वहाँ दो ही वाले, दोनों एक ही है, दो चश्मे है, अलग से नहीं है वहाँ। और तो बहुत, अगर कोई उसका ले लिए होंगे सहम, सहम का मतलब होता है हिस्सा, रोल, सहम। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो पर्शियन वाला भी रोल उसका भी वही होता है। तो इसलिए कंफ्यूजन आता है कि भाई उर्दू वाले के हिसाब से देखें तो गलत है, पर्शियन के हिसाब से तो सही है। इसलिए वहाँ ये रहा जाता है कि अगर वो बोला कि भाई मैं पर्शियन वाला यूज किया हूँ, तो उस हिसाब से हमें सही है, क्योंकि वहाँ लटकन वाली ये नहीं होता है, वहाँ दोनों दोनों है, लटकन वाली है और दूसरे में वहाँ दैट इज नॉट डिफरेंट, दैट इज इक्वल। लेकिन अगर उर्दू वाला है तो उसमें गलत हो जाएगा भाई। तो अगर वो बोले कि मैं सहम जो हिस्सा या रोल के लिए उसके लिए यूज किया हूँ, तो ये जस्टिफाइड, बिकॉज वी डोंट हैव सेपरेट फॉर दैट, ये दो चश्मी और वहाँ एक ही है, दो चश्मी और लटकन वाली वहाँ एक ही है। लेकिन उर्दू में दैट इज डिफरेंट, बिकॉज यू हैव रेड ऑलरेडी that do not have independent sound, but
mixes with other alphabet and that gives a different sound by mixing with different word. लेकिन पर्शियन में ऐसा नहीं है। अगर वो बोले कि नहीं मैं वो वाला यूज किया तो जस्टिफाइड उसमें है। अगर वो बोले कि नहीं मैं ये वाला, उर्दू के हिसाब से गलत, पर्शियन के हिसाब से सही। और कोई डाउट? So best of luck. There are so many contenders. I hope that you do well in your exam. At least आप लोग यही करें कि भाई मिनिमम 70 प्लस से अगर आए तो और दोबारा कल मत ही कीजिएगा, क्योंकि वाकई अच्छा इस बार का बैच इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको खुश करने के लिए। इस बार का बच्चे अच्छे, बहुत ज्यादा तादाद में जो अच्छे इसमें है, रेस में है। अच्छा लगता है कि भाई दर्शन एकेडमी की तरफ से जो कारमंद हैं, जो वो लोगों की कोशिश से आप लोग उर्दू सीख रहे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू करें। एंड वी आर गोइंग टू मीट अगेन नेक्स्ट वीक। अगर वॉट एवर क्वेश्चन या डाउट यू हैव, you can ask me there. In between, I will send you back your assignment. I have already made you clear that I will be giving one question on Chandrasekhar Ji Maharaj Ji because of this, on his behalf only this mission work. तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और कर देता हूँ। बाकी आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर कोई डाउट ना हो तो वी विल करना। सर नेक्स्ट वीक क्लास होगी? क्लास नहीं होगी? क्लास हाँ होगी होगी भाई। सर, आप बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं ना, तभी हमने सोचा। नहीं बेस्ट ऑफ लक तो उस दिन भी बोलेंगे, लेकिन आप लोग को आएंगे इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Everybody have a good evening. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye.